कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के उस गांव से जहां जाहिरवीर गोगा जी महाराज के चमत्कारों की गाथाएं हर किसी की जुबान पर थीं। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे गोगा जी को कौन जानता था कि उनका जीवन एक अनसुलझे रहस्य और दिव्य शक्तियों का प्रतीक बनेगा। यह कहानी सिर्फ एक वीर योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे महापुरुष की है जिनके जन्म से लेकर अंत तक हर पल में रहस्य छिपा है। जाहिरवीर गोगा जी का जन्म विक्रम संवत से हुआ था। संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ। उनके जन्म से पहले ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक साधारण नहीं है। उनके जन्म के समय गांव में अद्भुत घटनाएं हुई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आसमान में एक दिव्य प्रकाश दिखा और ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद उनका स्वागत कर रही हो। गोगा जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। एक दिन जब गोगा जी मात्र 5 वर्ष के थे, तो खेलते खेलते वे गांव के एक पुराने शिव मंदिर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल नाग उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बाकी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन गोगा जी ने उस नाग को छू लिया। आश्चर्यजनक रूप से नाग ने गोगा जी को अपने फन पर बिठाया और मंदिर के गर्भगृह तक ले गया। गांव वालों ने जब यह देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि गोगा जी साधारण बालक नहीं हैं। गोगा जी जब 15 वर्ष के हुए तो उनके राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने हमला किया। गोगा जी ने अपनी वीरता से शत्रुओं को परास्त किया। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। युद्ध के दौरान गोगा जी ने महसूस किया कि उनकी ताकत सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियों की वजह से बढ़ रही थी। हर तीर जो वे चलाते अपने आप सही निशाने पर लगता। युद्ध के बाद गोगा जी को स्वप्न में नाग देवता ने दर्शन दिए। नाग देवता ने उनसे कहा, तुम्हारा जन्म सिर्फ इस राज्य की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धरती पर एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें संसार से अंधकार और बुराई को दूर करना है। गोगा जी इस रहस्य को समझने में लगे ही थे कि गांव में एक और रहस्यमय घटना घटी। एक किसान के घर में सांपों का झुंड प्रकट हुआ। गोगा जी ने उन सांपों को बिना डरे अपने हाथों से उठाया और उन्हें गांव के बाहर ले गए। लेकिन फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। सांपों के झुंड में से एक विशाल नाग ने गोगा जी को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे हाथों से हमें मुक्ति मिली। अब से तुम जाहिरवीर कहलाओगे, सांपों के रक्षक। गांव वालों को गोगा जी की दिव्य शक्तियों का एहसास हो चुका था, लेकिन वे अब भी यह नहीं समझ पाए थे कि गोगा जी का असली उद्देश्य क्या है। इस भाग का समापन इसी रहस्य के साथ होता है। गोगा जी की कहानी के अगले भाग में उनके चमत्कार, संघर्ष और आध्यात्मिक यात्रा का खुलासा होगा।